एवरीवन, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी P.N. रोजेनस्टीन-रोडैन ने दी थी, इसलिए इसको हम लोग रोजेनस्टीन-रोडैन बिग पुश थ्योरी भी कहते हैं। जो एक हमारी थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ है, बैलेंस ग्रोथ जो थ्योरी है, एक तरीके से समझ लीजिए ये जो बिग पुश है ये उसी का एक वेरिएंट है, बिल्कुल उसी तरह से ये काम करता है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है? जो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं वो सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके और एक साथ काम करते हैं, यानी जो ग्रोथ पर जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर एक साथ मिलकर ग्रोथ की तरफ काम करते हैं। तो जो हमारी बिग पुश है उसका बेसिकली जो क्रक्स है, जो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो किस तरीके से ये बात बताए कि जो डेवलपमेंट के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो डेवलपमेंट के रास्ते में जो ब्रेकर्स आते हैं, वो कितने ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं और कितने ज़्यादा सीवियर है। देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ इकोनॉमी जो चलती है वो एक साइकिल की तरह चलती है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चलती है, ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ चलती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती है, ठीक है। तो ये हाँ अगर आप देखें तो ये स्मूथली ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो स्मूथली ऊपर की तरफ जाए, इसके अंदर अप्स डाउन आते चले जाते हैं। यही सिस्टम है हमारे चलता है, कहीं पर हमारा बूम चले जाती है, ग्रोथ की तरफ जाती है, कहीं रिसेशन की तरफ जाते हैं, तो इकोनॉमी इस तरह से चलती है। तो इसका जो आइडिया है इस बिग पुश का, ये कहते हैं कि इस इकोनॉमी को एक बिग पुश की जरूरत होती है। बिग पुश क्या है यहां पर? बिग पुश क्या चीज है? एक साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देना, एक साथ सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना और एकदम से एक इनर्शिया मिल जाए, एक इनिशियल इनर्शिया मिल जाए, तो ये जो स्टेगनेंट इकोनॉमी है ये एकदम ऊपर की तरफ चले, सारे सेक्टर्स में एक साथ हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, एक बिग पुश दें बड़ा सा। तो ये जो हमारी ग्रोथ जो साइकिल में चलती है ये ऊपर की तरफ चलती चली। और ये रोजेनस्टीन ये बात कहते हैं कि जब तक हम एक बिग पुश नहीं देंगे तब तक हम इकोनॉमी को एक स्मूथ डेवलपमेंट की तरफ, यानी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ, ग्रेटर इनकम की तरफ लेके नहीं जा सकते हैं। तो अगर बिग पुश इनर्शिया यानी एक बिग इनिशियल मोमेंटम आप कहिए अगर नहीं मिलता है तो हमारी इकोनॉमी कभी भी सेल्फ जनरेटिंग या क्यूमुलेटिव ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी। इसी बात पर इन्होंने कहा, वो रोजेनस्टीन तो ये भी कहते हैं कि आप ये समझिए जो हम लोग एक मार्जिनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, तो रोजेनस्टीन-रोडैन ने तो ये भी तक कहा कि आप जिस तरह से ये मार्जिनल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े डेजर्ट में कुछ ड्रॉप्स आपने पानी की डाल दी हैं। तो एक डेजर्ट के अंदर कुछ ड्रॉप पानी की आप डालेंगी तो वो क्या काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक साइजेबल लंप ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट किया जाए जिससे कि एक साथ इकोनॉमी डेवलप करे और वहां कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिले। इसका जो रैशनल है हमारी बिग पुश थ्योरी का वो उसी की तरह है जो हमारी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है। ये बेसिकली आइडिया लेते हैं, एक कंसेप्ट लेकर आए हैं जो बेस करता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज पर। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आपको पता है किसको कहते हैं? कोई भी बिजनेस एनहांसिंग फैक्टर जो होते हैं वो बाहर से काम करें, आउटसाइड दी फर्म, बट ऑफ कोर्स विद इन द इंडस्ट्री। जब वो बाहर के फैक्टर काम करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर से काम करते हुए बिग पुश मिलता है। एक्सटर्नल फैक्टर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो सकता है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी एकदम से डेवलप करती जाती है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम पॉलिसी मैटर की ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से एकदम से इकोनॉमी को बिग पुश दिया जाए, ठीक है। और हमारे जो ये रोजेनस्टीन-रोडैन है, इन्होंने एक्सटर्नल इकोनॉमीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। वो कहते हैं कि ये एक चीफ पॉइंट है जो कि स्टैटिक थ्योरी और ग्रोथ थ्योरी के बीच में फर्क ला सकती है। अगर हम बिग पुश एक्सटर्नल इकोनॉमीज को एक साथ काम पर लगाएंगे, यानी एक्सटर्नल इकोनॉमीज का यहाँ यही मकसद है ना कि गवर्नमेंट किसी तरह से काम करे, यानी पॉलिसी मैटर हो, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ इस तरह की बनाई जाए कि इकोनॉमी के सारे सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए और एक पूरी इकोनॉमी को बिग पुश मिले। यही इकोनॉमी एक, हम इसको अगर स्टैटिक मान के चलें तो स्टैटिक और ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर डिफरेंस ला सकती है।
सवाल आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बिग पुश, व्हाई द इकोनॉमी नीड्स एन बिग पुश, कोई भी इस तरीके के सवाल आ सकता है। तो जो हमारी टेक्निकली इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको एक साथ ग्रोथ की तरफ लाने के लिए हमें बिग पुश की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले हमें इकोनॉमिक इनडिविजिबिलिटी से अपने आप को बचाना होगा। अब ये इनडिविजिबिलिटीज कहां से आ गई? देखिए, इनडिविजिबिलिटीज से अगर हम अपने आप को बचाना चाहेंगे तो कैसे बचाएंगे? बाय मूविंग फॉरवर्ड थ्रू ए सर्टेन मिनिमम इंडिविजिबल स्टेप। इंडिविजिबिलिटी जो है, इंडिविजिबिलिटी, इसका क्या मकसद है? देखिए, इंडिविजिबिलिटी हम सिंपल कहते हैं कि एक मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, कम से कम एक मिनिमम स्केल हो जहां के हमारी टेक्निक्स ऑपरेट करें, जहां पे हमारी प्रोडक्शन टेक्निक्स अप्लाई हो सके। एक बड़ी सी फर्म इंडस्ट्री मैंने बनाई है, इंडस्ट्री नहीं, एक फर्म बनाई है मैंने, कंपनी, उसके अंदर जो मैंने मशीनें लगाई हैं वो 10,000 रोज प्रोड्यूस कर सकती हैं और मैं उसके अंदर 60-70 ही कर रहा हूं। एक मिनिमम फिक्स होगा ना, मैं कह दूंगा कि मिनिमम एक इसको चलाने के लिए कम से कम 500 में रोज निकालूं, तो वो 500 में मेरी टेक्नोलॉजी काम करेगी। 500 से नीचे जाओगे तो वो टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। वो इंडिविजिबिलिटी कहलाती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन एट विच एनी टेक्निक्स कैन ऑपरेट। सारी प्रोडक्शन की सारी टेक्निक्स के इसके बारे में बात करते हैं। और यहां रोजेनस्टीन रोडन ने 3 अलग अलग तरह की इंडिविजिबिलिटीज और एक्सटर्नलिटीज को डिस्टिंग्विश किया है जहां बिग पुश की जरूरत है। यानी 3 इस तरह की इंडिविजिबिलिटीज हैं जहां एक साथ बिग पुश की जरूरत होती है। पहली क्या है? इंडिविजिबिलिटीज इन दी प्रोडक्शन फंक्शन। इंडिविजिबिलिटी इन दी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या है? देखिए, हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अनइवन होता है। स्पेशली अगर आप बात करें हमारी, तो क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल जो होती है, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है, वहां पर हमें एक बिग पुश चाहिए कि ताकि एक साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो जाए कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम करने लगे, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो मिलने लगे और वहां पर एक बिग पुश मिले और बिग पुश के जरिए हमें वहां पर काम मिल जाए। दूसरी चीज है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या है? यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड। हम अगर एग्जाम्पल में दूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां पेट्रोल ज्यादा बिके तो हमें इस तरह के इंतजाम करने होंगे कि हमारी कार ज्यादा से ज्यादा बिके, मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, हमें जो है यहां पर एक बिग पुश चाहिए। यानी एग्जाम्पल दूं मैं एक छोटा सा कि साहब, कार्स वगैरह के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए गवर्नमेंट लोन बहुत आसान कर दे, शायद ये देखते हुए कि वो रीपे करेंगे नहीं करेंगे, सारे जो अपनी उनकी पॉलिसीज है उसके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कार खरीदेंगे तो आपका पेट्रोल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहां एक बिग पुश की जरूरत है। और तीसरी है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग्स। यानी एक जो आपकी सेविंग है उसके अंदर आप कई एक तरीके के किंग इन दी सप्लाई ऑफ सेविंग्स, यानी एक सप्लाई ऑफ सेविंग्स के अंदर एक ट्विस्ट आए, एकदम से इस तरह का एक बिग पुश दिया जाए कि लोगों की सेविंग्स बढ़े। जब सेविंग्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब बिग पुश पर आप काम कर रहे हैं और बिग पुश आपने दिया इकोनॉमी के अंदर और वहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी अब आपका जो एक प्रोसेस है वो अंडरवे है। बिग पुश दिया गवर्नमेंट ने या किसी ने भी, इन्वेस्टमेंट हुआ, इकोनॉमी चल गई। अब आपको साथ में ही एक सीक्वल कोर्स चलाना होगा जो कि साथ ही साथ 3 सेट्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ दिखाएगा, कुछ रिलेशन, यानी एक बैलेंस ग्रोथ, रिलेशन के अंदर एक बैलेंस ग्रोथ दिखाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जिसके बीच में एक बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, जो इस बिग पुश के साथ जो प्रोसेस चलेगा उसके साथ साथ चलना चाहिए। यानी इधर एक हमारा प्रोसेस चल गया, अब कुछ बैलेंसेस होने चाहिए जिस पर हम काम करेंगे। पहला जो रोजेंटीन ने दिया, बैलेंस बिटवीन द सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल है उसके अंदर
और जो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड या कैपिटल दोनों की है, इसमें हमें बैलेंस बनाकर चलना है। ओवरहेड कितना जा रहा है और कंज्यूमर या प्रोड्यूसर गुड्स पे या गुड सेक्टर पे, कैपिटल गुड सेक्टर पर कितना जा रहा है, इसमें आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, वर्टिकल बैलेंस होना चाहिए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के अंदर। ऐसे नहीं हो कि साहब कंज्यूमर गुड्स बहुत बना दिए, कैपिटल गुड्स कम पड़ गई हैं, कैपिटल गुड्स बहुत बना दिए, कंज्यूमर गुड्स कम पड़ गई हैं। तो ये एक वर्टिकल बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। और तीसरी बात, जो आखिरी बात है, एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर, जो जाहिर है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, एक्सपेंडिंग है, जो कंज्यूमर की डिमांड पर बढ़ेंगी। आपको ये बनाना होगा कि अलग अलग बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बैलेंस हो। जिस इंडस्ट्री को जितना बनाना है बस वो उतना ही बनाए, उससे ज्यादा ना बनाए, और जिसको जितना बनाना है उतना बनाए, उससे कम भी ना बनाए। तो एक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। जब ये सारे तीनों के तीनों बैलेंस हो जाएंगे और आपका बिग पुश थ्योरी काम कर रही होगी, तो आप डेफिनेटली एक स्मूथ डेवलपमेंट की तरफ चलना चालू हो जाएंगे। यही एक आइडिया है थ्योरी ऑफ बिग पुश का जो रोडेंट ने दी है, कि हम किस तरह से इकोनॉमी के अंदर एक बिग पुश दें ताकि जो हमारी स्टेगनेंट ग्रोथ है वो स्मूथ और हायर ग्रोथ के अंदर चली जाए। ठीक है, तो वीडियो छोटी है, बस एक आइडिया है जिसको समझने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।